हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, एचपी पुलिस एग्ज़ाम के पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो जनरल हिंदी से रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, मेरी कमीज़ में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। वाक्य में विशेषण है, विशेषण बताना है वाक्य में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा विशेषण के बारे में जान लेते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, सेकंड है संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सार्वनामिक, ये 4 भेद हैं विशेषण के। गुणवाचक, जहाँ भी वाक्य में गुण होगा, जैसे अच्छा, बुरा, नया, पुराना या फिर दयालु, बलवान, इस तरह के शब्द जहाँ होंगे वहाँ गुणवाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक, जहाँ संख्या होगी, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह से जहाँ संख्या होगी वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। जहाँ पूरी संख्या होगी वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जहाँ अधूरी संख्या होगी, अधूरी जैसे कि जहाँ भी वाक्य में आधा, पौना या फिर कुछ, बहुत, इस तरह के शब्द आएंगे वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण, जहाँ भी वाक्य में वह, यह, जो, सो, ऐसा वैसा शब्द होंगे वहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। और जहाँ पे जो है संख्या तो होगी ही, लेकिन संख्या के साथ नापने और तोलने की बात ही होगी वाक्य में, वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होगा। यहाँ पे पूछा गया है मेरी कमीज़ में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। वाक्य में विशेषण क्या है हमें बताना है। सबसे पहले 2.5 संख्या दी गई है, संख्या के साथ साथ मीटर की बात की गई है, यानी कि किसी चीज़ को मापा जा रहा है। तो जहाँ भी संख्या के साथ साथ मापने की बात होगी वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पे विशेषण क्या है? 2.5 मीटर। अगर पूछा गया होता कि 2.5 मीटर कौन सा विशेषण है, तो 2.5 मीटर परिमाणवाचक विशेषण है, जहाँ पे संख्या के साथ कोई मापने की बात होगी या किसी चीज़ को तोलने की बात होगी। अगर अकेली संख्या होगी तो संख्यावाचक विशेषण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण ने कंस को मारा। वाक्य के रेखांकित अंश का कारक है। यहाँ पे हमने कारक बताना है। वाक्य में कृष्ण ने कंस को मारा, ने का कारक क्या है? कारक जो है वो 8 होते हैं संख्या में। कौन कौन से होते हैं पहले हम वो जान लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की या फिर अधिकरण में और पर, और लास्ट है संबोधन जिसका होगा हे, अरे। तो ये 8 कारक हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से जहाँ वहाँ पे होगा जहाँ पे किसी चीज़ के अलग होने की बात होगी। यहाँ करण से भी, करण का भी से होगा, आपादान का भी से होगा, लेकिन जहाँ वाक्य में अलग किसी चीज़ के अलग होने की बात होगी वहाँ आपादान होगा। संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, और लास्ट है संबोधन है, अरे। यहाँ पूछा गया है वाक्य में कृष्ण ने कंस को मारा, ने का कारक बताना है। तो कर्ता ने का कारक है कर्ता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर पूछा गया होता कृष्ण ने कंस को मारा, को का कारक अगर बताना होता तो को का कारक होता कर्म। तो ये 8 के 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें किसने डांटा। वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। सर्वनाम बताना है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ पूछा गया है तुम्हें किसने डांटा। जहाँ भी क्वेश्चन किया होगा, प्रश्न होगा, या कौन, क्या, क्यों, किसने, ये शब्द होंगे वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रलय का विलोम क्या है। प्रलय मतलब संहार होना। प्रलय का विलोम उल्टा क्या है? सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता है निर्माण या सृजन। तो प्रलय का जो विलोम होगा, उल्टा होगा, वो होगा सृष्टि। ओके, नेक्स्ट है मिलन का विलोम क्या है। मिलन का विलोम होगा विरह। नेक्स्ट है कुंजर का पर्यायवाची है। कुंजर का अर्थ होता है हाथी, तो इसका पर्यायवाची है गज। गज भी हाथी होता है। इसके साथ ही गजेंद्र, हस्ती, मदकल, ये सब जो हैं ये हाथी के ही पर्यायवाची हैं। हाथी, कुंजर, गज, गजेंद्र, हस्ती, मदकल। ओके, नेक्स्ट है शुद्ध संधि का चयन कीजिए। परीक्षक शब्द दिया गया है, इसके हमने शुद्ध संधि का चयन करना है। सबसे पहले थोड़ा सा संधि के बारे में जान लेते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि है इसके आगे 5 भेद होते हैं, जिसमें से एक है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में जहाँ भी छोटी ई प्लस छोटी ई आए उसका क्या हो जाता है? बड़ी ई बन जाती है। और जहाँ पे अ प्लस अ आए वहाँ पे उसका आ बन जाता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अ और ई दिया है तो ये राइट नहीं होगा। यहाँ पे दिया है परी, यानी कि छोटी ई प्लस छोटी ई, तो इसका क्या बन जाएगा? बड़ी ई। तो यहाँ पे बड़ी ई दी हुई है परीक्षक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ई प्लस ई जो है वो क्या हो गया है? परीक्षक, यानी कि बड़ी ई की मात्रा इसमें लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट है समानार्थी शब्द का चयन करना है। कैवल्य का जो समानार्थी शब्द है वो क्या होगा? कैवल्य का अर्थ होता है मुक्ति, तो मुक्ति का समानार्थक शब्द क्या होगा? निर्वाण या फिर मोक्ष। जो है ये एक जैसे शब्द हैं, समान अर्थ वाले शब्द हैं। कैवल्य, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट है ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी से तात्पर्य है। ये मुहावरा है, बताना है ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका क्या मतलब है? मतलब किसी काम के लिए ऐसी शर्त रखना कि वो काम पूरा ही ना हो पाए, यानी कि किसी काम को करने के लिए बहाना बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहाने बनाना। नेक्स्ट है सर पर पैर रखकर भागना से तात्पर्य है। सर पर पैर रखना, जैसे मान लो पुलिस को देख कर चोर जो है सर पे पैर रख कर भागे, यानी कि डर कर भाग गया। इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट है कभी नष्ट न होने वाला। जो कभी नष्ट ना हो वो होता है शाश्वत, यानी कि जो कभी ख़त्म ना हो या जिसे कोई कभी मिटा ना सके। अगर बात करें हम कर्मठ की, तो कुशलतापूर्वक कार्य करने वाला होता है कर्मठ। नेक्स्ट है जड़ का विलोम है। जड़ का विलोम होगा चेतन। ओके, नेक्स्ट है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे हम कहते हैं या तो निरुत्साही या फिर हतोत्साहित। नेक्स्ट देखते हैं संधि विच्छेद करें। सीमांत, सीमांत भी क्या है? ये दीर्घ संधि है, तो हमने इसका बताना है राइट आंसर। जहाँ भी अ प्लस अ आए उसका भी आ बन जाता है। तो यहाँ पे सीमा आ दिया गया है, तो हमने इसका राइट ढूंढना है। जहाँ भी अ प्लस अ आए वहाँ भी आ होता है, और जहाँ आ प्लस अ हो वहाँ भी आ होता है। तो यहाँ पे सीमा आ प्लस अ दिया गया है। सीमा आ की साउंड आ रही है प्लस अ, तो इसका क्या बन गया है? सीमांत, यानी कि जहाँ आ प्लस अ होगा वहाँ भी आ बन जाएगा, जहाँ अ प्लस अ होगा
वहाँ भी आ बन जाएगा। ये कुछ रूल्स होते हैं इनके दीर्घ संधि के। नेक्स्ट है, इनमें से अलग शब्द कौन है? जो शब्द दिए गए हैं इनमें से अलग शब्द ढूंढना है, कौन सा है? रवि, भानु, सूर्य, ये एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं। लेकिन नीरस का मतलब क्या होता है? नीरस का मतलब होता है कमल का फूल। कमल का फूल। रवि का मतलब भी सूरज होता है, भानु का मतलब भी सूरज होता है, सूर्य का मतलब भी सूरज ही होता है, दिनकर। इसके अलावा दिनकर और प्रभाकर, ये सभी जो हैं ये क्या हैं? पर्यायवाची हैं। रवि, भानु, सूर्य, सूरज, दिनकर, प्रभाकर। लेकिन नीरज जो है इसका अर्थ है कमल का फूल। और नीरज की अगर हम बात करें, इसके पर्यायवाची कौन से होते हैं? सरोज, पंकज, राजीव, अंबुज, ये जो है ये नीरज के पर्यायवाची होते हैं। तो नीरज जो है ये अलग शब्द है तीनों से। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से अलग शब्द है। चारों में से अलग शब्द कौन सा है? भुजंग, सर्प, सांप, ये सभी जो हैं ये एक ही अर्थ के हैं, पर्यायवाची हैं, लेकिन नृप का अर्थ होता है राजा। भुजंग, सर्प, सांप, ये जो हैं ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। सांप या फिर इसको विषधर, नाग, ये जो है एक ही शब्द है, समान अर्थ वाले शब्द हैं। जबकि नृप का अर्थ क्या होता है? राजा। तो नृप जो है ये अलग है इन तीनों से। नेक्स्ट है, काटो तो खून नहीं से तात्पर्य है। काटो तो खून नहीं मतलब कि कुछ ऐसा कार्य करना, ऐसा कार्य करते हुए पकड़े जाना जिससे शर्मिंदगी महसूस हो। तो इसका आंसर क्या होगा? शर्मिंदा होना। नेक्स्ट है, सारी फसल वाक्यांश में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? विशेषण हमने अभी अभी डिस्कस किए। गुणवाचक, जहाँ गुण की बात होगी तो इसमें कोई गुण की बात नहीं है। संख्यावाचक, संख्या तो है, कौन सी संख्या है? अनिश्चित। बहुत, कुछ, सारा, जहाँ शब्द होंगे जैसे बहुत, कुछ, सारा या थोड़ा, ये शब्द होंगे, वहाँ संख्या तो है लेकिन कौन सी संख्या है? अनिश्चित संख्या है। सार्वनामिक, जहाँ यह वह शब्द होते हैं, तो ना तो इसमें यह वह है ना ही गुण की बात है, लेकिन इसमें संख्या है सारा, सारी मतलब, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्या है। लेकिन फसल जो है वो तोलने की बात है यहाँ पे, तो सारी फसल मतलब परिमाणवाचक विशेषण है। इस शब्द में, इस वाक्य में सारी फसल मतलब जो फसल है वो तोलने वाली चीज़ है, और सारी जो है संख्या है। तो जहाँ संख्या के साथ कोई तोलने वाली चीज़ होती है या मापने वाली चीज़ होती है, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगर मापने तोलने वाली चीज़ ना हो, केवल संख्या दी हो, तब संख्यावाचक विशेषण होता है। ओके, नेक्स्ट है, बिजली का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? नहीं है बताना है। चपला, चंचला या ताड़ित, ये जो हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जबकि ज्योत्सना का अर्थ क्या होता है? चांदनी या कौमुदी, ये जो है, तो यहाँ पे ज्योत्सना जो है इन तीनों से अलग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट है, अधजल गगरी छलकत जाए, मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ है छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं। छोटे आदमी मतलब हाइट में छोटे नहीं, जिन्हें ज्ञान कम होता है वो अधिक दिखावा करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।